हेलो नमस्कार। आज हम आए हैं तानसेन और मोहम्मद गौस साहब के मकबरे में। और ये जो आप देख रहे हैं ये मोहम्मद गौस साहब का मकबरा है। सामने बना हुआ है तानसेन का मकबरा। जो आपको सामने दिख रहा है वो तानसेन का मकबरा है। और तानसेन जो समारोह होता है वो इस गार्डन में होता है। सामने देख सकते हैं ये गार्डन में तानसेन समारोह होता है। ग्वालियर घूमने आओ और तानसेन की बात ना हो। संगीत सम्राट तानसेन, क्योंकि ग्वालियर शहर को तानसेन के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि इतने बड़े गायक होना मुश्किल है। तो तानसेन जो थे अकबर के नवरत्नों में एक थे और ग्वालियर में उनका जन्म हुआ था। एक छोटे से गांव बैठ के रहने वाले थे। बाद में अपनी सुरीली आवाज़ के कारण वो वृंदावन में गए, हरिदास जी से शिक्षा प्राप्त की। फिर वो ग्वालियर लौट के आए और लौट के जब वो आए तो आपको जानकारी बताएं, उनके फादर ने ऐसा बताया था कि आपके जो गुरु हैं वो मोहम्मद गौस भी हैं। तो मोहम्मद गौस के पास रहने लगे। कुछ समय बाद मोहम्मद गौस की अगर हम बात करें तो जब हुमायूं का शासनकाल आया, कुछ समय के लिए शेरशाह सूरी का जब शासन आया तो मोहम्मद गौस को जाना पड़ा था। तो मोहम्मद गौस जब यहाँ से चले गए तो तानसेन भी चले गए। और तानसेन रीवा के बघेलखंड जो है वहाँ के राजा रामचंद्र के जी के यहाँ गायक का काम करने लगे। कुछ समय बाद द्वारा मुग़ल प्रशासन आया। उसी समय की अगर हम बात करें तो अकबर का आगमन हुआ रीवा में। तो उन्होंने अकबर के स्वागत में तान गाई। अकबर प्रसन्न हुआ, उन्हें अपने दरबार में ले जाता है और तानसेन नाम की उपाधि वो देता है। इसके बाद अगर हम चर्चा करें, उन्होंने मेघ मल्हार, दीपक राग, अनेक राग उन्होंने गाए। लेकिन जिस जगह संगीत सीखा उसी जगह पर एक इमली का पेड़ था, उसकी पत्तियां खाते थे जिससे उनकी आवाज़ सुरीली होती थी। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी इच्छा थी कि मेरा जो मकबरा हो वो ग्वालियर में हो। तो तानसेन की समाधि यहाँ बनाई गई। चूँकि तानसेन ब्राह्मण थे और उनका असली नाम रामतनु मिश्रा था। कोई पांडे कहता है, बैठ के रहने वाले थे। तो उनकी इच्छा अनुसार अकबर आए और पूरी दतिया की जागीर लगाई गई और मोहम्मद गौस साहब के मकबरे के पास में ही उनका मकबरा बनाया गया। इससे दूर के जो संगीत प्रेमी होते हैं वो यहाँ आते हैं और मकबरे का दीदार करके आते हैं, क्योंकि जो मकबरा है मोहम्मद गौस साहब का उसमें ईरानी आर्किटेक्चर, मुग़ल आर्किटेक्चर, 24 प्रकार की जालियाँ हैं जो पर्यटकों को देखने पर मजबूर करती हैं, सोचने को मजबूर करती हैं। अगर आप ग्वालियर आएँ तो मकबरे को पर ज़रूर जाएं, क्योंकि ये जो मकबरा है तो पीछे मोहम्मद गौस साहब का मकबरा। और अगर आप आते हैं ग्वालियर फोर्ट घूमने तो इसको ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो मकबरा है यहाँ पे अनेक आर्किटेक्चर मिलेंगे आप पे। तो बेसिकली ये ईरानी आर्किटेक्चर तो देखने को मिलेगा ही, मुग़ल आर्किटेक्चर भी मिलेगा। तो बहुत अच्छा मकबरा है, यहाँ ज़रूर आएँ। और आप अगर ग्वालियर पहली बार आ रहे हैं तो आप हमसे संपर्क अवश्य करें ग्वालियर आने से पूर्व।